हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आजकल की दुनिया ऐसी है कि हम अपनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हम किसी की हेल्प करना भी भूल गए हैं। हम अपनी फैमिली में भी हमारे पास टाइम नहीं होता है कि हम किसी को टाइम दे पाएँ, और क्या किसी को तकलीफ़ है हम एटलीस्ट ये भी पूछ पाएँ। हमारे पास इतना भी टाइम नहीं होता है कि हम अपने अपनों का भी ख्याल रख पाएँ, क्योंकि हम अपने काम में इतना बिज़ी हो गए हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं रहता। और रहता भी है तो हमें लगता है कि हम शॉपिंग कर लें, बाहर चले जाएं। और फिर एटलीस्ट क्या होता है कि जब हमें प्रॉब्लम आती है तो हम अपने आप को बहुत अकेला, बहुत लोनली फील करने लगते हैं और हम घबरा जाते हैं। कुछ लोग तो इस प्रॉब्लम से निकल भी नहीं पाते, और जिसका कारण है कि लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं। इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स, बीमारियाँ आ जाती हैं। ऐसी एक गांव की स्टोरी है, वो मैं आपको सुनाती हूँ। एक गांव था, उसमें जो लोग रहते थे वो सबकी मदद करते थे और बहुत अच्छे से आपस में मिलजुल कर रहते थे। मतलब एक फैमिली की तरह माहौल था पूरे गांव का। तभी उस गांव में एक बाहरी आदमी आया, मतलब उसको गांव से निकाल दिया गया था। वो दूसरे गांव में आया था जिस गांव में ऐसा माहौल था। सब लोगों ने उसकी बहुत मदद की, बहुत अच्छे से रखा, क्योंकि वो बेचारा बहुत टूट गया था। उसको एक नया घर दिया, उसको बहुत ही अच्छी तरह से सबने सपोर्ट किया, और वो भी अपना एक बिजनेस वहाँ पे चलाने लगा अच्छे से। बहुत अच्छे से सबको फैमिली सबकी रहती थी गांव में। एक बार क्या हुआ कि सरपंच के लड़के को बहुत ज़्यादा बुखार आ गया, और बुखार इतना हाई लेवल तक बढ़ गया कि वो सही होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सभी डॉक्टर ने उसको बोल दिया कि अब ये आपका ठीक नहीं हो सकता है, इसके इलाज के लिए बहुत पैसा लगेगा और इसके शहर के बहुत बड़े अच्छे हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा, बाहर से डॉक्टर्स को मंगाना पड़ेगा। लेकिन सरपंच जी के पास इतना पैसा नहीं था। अब वो परेशान हो गए कि कैसे करेंगे। तभी जो आदमी आया था, उसने अपनी जितनी भी जमा पूंजी अपने व्यापार से इकट्ठा की थी, उसने सारी जमा पूंजी सरपंच जी को दे दी उनके बेटे के इलाज के लिए। और गांव के और लोगों को भी मोटिवेट किया कि हमें यूनिटी करनी है और हमें इस मुसीबत की घड़ी से अपने सरपंच को निकालना है, ताकि कल को हमारे ऊपर कोई मुसीबत आ जाए तो हम लोग भी साथ में खड़े होकर और हम लोग भी प्रॉब्लम से निकल सकें। क्योंकि हमारा जो गांव है ये एक फैमिली है। तो गांव वाले उसका ये समर्पण देख के कि उसने अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी, उन्होंने भी काफ़ी कुछ जो भी उनके पास था सबने थोड़ा थोड़ा दे दिया, और उस लड़के का शहर में अच्छे से इलाज हुआ और लड़का पूरी तरह से ठीक हो गया। जब वो लड़का पूरी तरह से ठीक हो गया, सरपंच इन सबका शुक्रिया किया। अब वो बहुत अच्छे से रहने लगे, सब लोग खुश रहने लगे। और सरपंच जी ने कहा कि ये गांव हमारा ऐसे ही यूनिटी रहना चाहिए, क्योंकि आजकल जहाँ पे कोई किसी को एक पेन भी नहीं किसी को देता है अपना, वहाँ पे उस बंदे ने अपनी पूरी जमा पूंजी उस सरपंच जी को दे दी उनके बेटे के इलाज के लिए, और बिना ये सोचे कि वो उन्हें वापस मिलेगा, और उन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी दे दी। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम एक यूनिटी में रहेंगे, अगर सरपंच जी ने गांव का ऐसा माहौल नहीं बनाया होता, गांव में ऐसा नहीं हो रहा, तो क्या वो इंसान जो बाहर से दूसरे गांव से आया था, क्या वो अपनी सारी जमा पूंजी सरपंच जी के बेटे के लिए देता? नहीं देता। क्योंकि जब वो गांव में उसने एंटर किया तो उसका लोगों ने इतने अच्छे से सपोर्ट किया, उसको घर दिया, सब कुछ किया, तो उसे एक घर का माहौल फील हुआ। उसे लगा नहीं कि वो अजनबी जगह पे है। तो उसने भी उसके भी दिल से अच्छी फीलिंग्स आई और उसने ऐसा काम किया, और ये देखकर गांव वालों ने भी एक अच्छे से काम किया, जिससे क्या हुआ कि गांव वाले पहले तो यूनिटी से रहते ही थे, अब उनमें और ज़्यादा यूनिटी हो गई। किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होती, सारे मिलके उसे चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं, और सारे बहुत हंसी खुशी रहते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें भी, अगर हम दूसरों से नहीं, एटलीस्ट हमें अपने घर में तो यूनिटी से रहना चाहिए, क्योंकि ताकि हमें कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो हमारी फैमिली हमेशा हमारे साथ खड़ी रहे, हमें डिप्रेशन ना हो, हम किसी भी प्रॉब्लम से ईज़िली निकल आएँ। हमें अपने काम के पीछे, हमें सेल्फिश नहीं होना है, हमें सपोर्टिव बनना है। और आजकल जो हम भाग रहे हैं पैसे के पीछे, फ़ोन के पीछे, शॉपिंग के पीछे, कहीं थोड़ा हमें थमने की ज़रूरत है और अपने ऊपर, अपनी फैमिली पे ध्यान देने की ज़रूरत है। थैंक यू।